देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्लोबल। ग्लोबल का कोड देखिए क्या है, देखिए कोडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। कोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ग्लोबल को कैसे कोड किया गया है। ग्लोबल को कोड किया गया है 22, 17, 14, 27, 28, 17, ठीक है। इस तरह से कोड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन से करने से पहले हम सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं, ठीक है। ABCDEFGHIJKLM, एम तक लिखते हैं, एन से संख्या पलट देंगे, NOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि हमसे विपरीत पूछा जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ए का विपरीत जेड है, ठीक है। इस तरह से ABCD लिखेंगे जब भी आप रीजनिंग करेंगे इस तरह के क्वेश्चनों में, ठीक है जी। अब देखिए करते हैं इसको सवाल को। अब देखिए ग्लोबल को इन्होंने कितना कोड किया है, 22, ठीक है। मतलब जी को 22 कोड किया है, ठीक है। इस जी को कितना 22 कोड किया है। लेकिन देखिए जी का विपरीत क्या है, जी का विपरीत यहाँ पे टी आता है। जी का विपरीत टी है, और टी कौन से स्थान पर आता है, टी आपका आता है ये आपका आता है 20वें स्थान पर, ठीक है। 20वें स्थान पर आता है। लेकिन ये तो 22 कोड किया गया है, इसका मतलब +2 किया गया है, यानी विपरीत लिया जा रहा है। टी का जी का विपरीत क्या है, टी है, और टी आता है 20 स्थान पर, इसका मतलब +2 कर दिया, ठीक है। तो जी का कोड क्या कर दिया, जी का कोड 22 हो गया। आया समझ में, विपरीत लिया जा रहा है, +2 कर दिया जा रहा है। अब देखिए जी के बाद एल है। एल का विपरीत कहाँ है, एल का विपरीत ओ होता है। ओ कौन से स्थान पर आता है, 13, 14, 15वें स्थान पर ओ आता है, ठीक है। ओ कौन से स्थान पर आता है, 15वें स्थान पर आता है। अब ये क्या कोड किया गया, 17 कोड किया गया है, यानी इसमें भी +2 कर दीजिए तो ये 17 हो जाएगा। 15, 16, 17 हो गया 17। तो इसका मतलब क्या है, विपरीत लिया जा रहा है और +2 किया जा रहा है। आया समझ में, ठीक है। अब ये 14 है, यानी ओ को इन्होंने क्या किया है, 14 कोड किया है। ओ आपका यहाँ पे है और ये विपरीत लिया जा रहा है, यानी एल लिया जा रहा है, और एल कौन से स्थान पर आता है, 12वें स्थान पर आता है। इसका मतलब एल को इन्होंने 12 + 2 यानी ओ कितना कोड कर दिया, ओ 14 कोड कर दिया। आपको समझ आ रहा है, विपरीत लिया जा रहा है, ठीक है। विपरीत लिया जा रहा है और वो मतलब विपरीत लिया जा रहा है, उसमें +2 किया जा रहा है। तो ओ को मतलब एल का विपरीत क्या है, ओ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओ का विपरीत एल है, ठीक है। ओ का विपरीत एल है, और एल एल कौन से स्थान पर आ रहा है, एल आपका 12वें स्थान पर आ रहा है, +2 कर दिया तो 14 हो गया। तो ओ का कितना कोड हो गया, ओ का 14 कोड हो गया, ठीक है। ऐसे कोड किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हम ये तो ग्लोबल को आप कोड कर लेंगे, ठीक है, खुद से कोड करिएगा ग्लोबल, इस तरह से ही कोड करना है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, विपरीत लेंगे +2 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब फॉरेस्ट को कैसे कोड करेंगे, फॉरेस्ट को भी सेम ऐसे कोड किया गया है, ठीक है। फॉरेस्ट को भी सेम ऐसे कोड किया गया है, ठीक है। एफ एफ का विपरीत ये एफ है, एफ का विपरीत यू है। यू कौन से स्थान पर आता है, यू आता है 21वें स्थान पर, ठीक है। यू आपका कितने स्थान पर आता है, यू आता है 21वें स्थान पर, +2 कर दीजिए, 21, 22, 23, यानी एफ को क्या कोड किया गया, एफ को 23 कोड किया गया है। आया 23, ठीक है जी, आया 23, आया समझ में आपको क्या करना है। अब ओ का विपरीत क्या है, ओ का विपरीत एल है। एल कौन से स्थान पर आता है, एल आपके 12वें स्थान पर आता है, +2 कर दिए, 12, 13, 14, यानी ये आ गया 14। ओ को क्या कोड कर दिया, ओ को 14 कोड कर दिया, ठीक है। क्या करना है, हमें विपरीत देखना है, +2 कर देना है। और ऐसे इम्पैक्ट का आप इजीली कोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट इम्पैक्ट का हमने यहाँ पे मतलब 2 चीज आपको कोड करके बता दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट मैं इम्पैक्ट का कोड बता देती हूँ आपको, ठीक है। इम्पैक्ट कैसे कोड किया गया है, इट्स विजिबल ना, देखिए एफ कैसे कोड किया, ओ कैसे कोड किया, मैंने बताया आपको, ठीक है। इट्स विजिबल, ठीक है। क्या किया है, विपरीत लिया है, +2 कर दिया है। ओ का विपरीत, ठीक है, जैसे एफ का विपरीत क्या हुआ, एफ का विपरीत यू हुआ, तो यू 21वें स्थान पर आता, +2 कर दिया, 23 आ गया, ठीक है। ये 23, ठीक है, ये 14, ठीक है। मैं यहाँ पे इम्पैक्ट का कोड करके आपको बताती हूँ। आई का विपरीत क्या लिया है, आई का विपरीत यहाँ पे आर आता है। आर कौन से स्थान पर आता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18वें स्थान पर आर आता है, ठीक है। 18 के बाद 18, 19, 20, 20 लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो आई के लिए कितना कोड हो जाएगा, 20 कोड हो जाएगा, ठीक है। अब एम है, एम आपका कौन सा स्थान, देखिए यहाँ पे एम है, एम आपका 13वें स्थान पर आता है, 13वें स्थान पर एम आता है, ठीक है। तो देखिए एम का विपरीत क्या है, एन, एन लेंगे, विपरीत लेंगे, ठीक है। एन आपका कौन से स्थान पर आता है, एन आपका 14वें स्थान पर आता है, 12, 13, 14, हाँ 14वें स्थान पर आता है, +2 कर दीजिए, 14, 15, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 कोड हो गया, ठीक है। अब क्या लेंगे हम, ए, पी, पी का विपरीत क्या है, पी का विपरीत के है, के कौन से स्थान पर आता है,
13 12 11वें स्थान पर आता है ना, 11वें स्थान पर क्या आता है, +2 कर दीजिए, 11 12 13, 13 हो जाएगा। आया समझ में आपको? ठीक है, किस तरह से कोड करना है। अब देखिए ए दिया है यहाँ पे, ए कौन से स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आता है। ए का विपरीत क्या है, जेड है। जेड कौन से स्थान पर, 26वें स्थान पर आता है। +2 कर दीजिए, 26 27 28, ए के लिए कितना कोड हो जाएगा, 28 कोड हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है, जैसे विपरीत देखना है, विपरीत कौन से स्थान पर आता है उसमें +2 कर देने हैं, इट्स सिंपल। देखिए सी कौन से स्थान पर आता है, सी आपका तीसरे स्थान, सी का विपरीत क्या है, एक्स है। एक्स कौन से स्थान पर आता है, यहाँ 26 का 25 24, 24वें स्थान पर आता है, +2 कर दीजिए, 24 25 26, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 हो गया। अब टी कौन से स्थान पर आता है, 20 स्थान पर टी आता है। टी का विपरीत क्या है, जी। जी कौन से स्थान पर आता है, 1 2 3 4 5 6, 7वें स्थान पर आ गया, 7 और +2 कर दीजिए, 7 8 9, 9 हो जाएगा। तो इम्पैक्ट का कोड क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट का कोड हो जाएगा 20 16 13 28 26 9। ठीक है, आया समझ में, इट्स सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्लासिफिकेशन से है। उस संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए जो अलग है। ठीक है, आपको तीन देखिए 4 युग्म दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 ऑप्शन एक प्रकार से एक समूह बनाते हैं, अलग है। चौथा तो मतलब 3 एक समूह बनाते हैं एक जैसे, चौथा अलग है। चौथा हमको पता लगाना कौन सा है। तो देखिए 11 23 17 19, पहली संख्या से दूसरी संख्या हम बना के देखेंगे। देखिए 11 11 121 होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, लेकिन 121 तो यहाँ पे नहीं है। अगर हम 11 12 की गुणा करेंगे तो 11 12 की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 132 आता है। लेकिन यहाँ क्या है, 143 है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखिए सी ऑप्शन स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि सी सिंपल सा लग रहा है ना। तो अगर हम 11 की और 13 की गुणा कर दें, ठीक है, क्योंकि अगर 11 की 13 की गुणा करेंगे तो कितना आता है, तो आता है 143। ठीक है, आया 143। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 11 की गुणा 11 से ना करके 12 से ना करके 13 से करनी पड़ रही है। ठीक है, अब हम करते हैं डी वाला ऑप्शन करके देख लेते हैं। 23 है। ठीक है, 23 की गुणा अगर हम 24 से करें, देखिए 23 की गुणा इंटू 24 से करें तो 552 आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम 23 की गुणा 25 से करें तो 575 आता है। अगर हम 23 की गुणा 26 से करें तो भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम 23 की गुणा 26 27 से करें तो भी नहीं आएगा। लेकिन देखिए 23 की गुणा अगर हम 29 से करते हैं ना तो आता है 667। ठीक है, देखिए आ गया। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो गया। अब सी ऑप्शन, बी ऑप्शन ले लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन लिया। 17 की गुणा अगर हम 17 की गुणा अगर हम 19 से करेंगे, 19 से करेंगे तो कितना आएगा, 323 आ जाएगा। आ गया। ठीक है, अब हम 19 की सॉरी ये वाले फर्स्ट वाला लिख रहे हैं। ठीक है, 19 की गुणा अगर हम कितने से करें, 475 आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम 19 गुणा 25 से करते हैं ना तो 475 आता है। अब लेकिन इससे क्या पता चल रहा है हमको, अलग कौन सा हुआ। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा 25 से गुणा करनी पड़ रही है। सेकंड ऑप्शन में हमको देखिए ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में कितनी गुणा करनी पड़ी, 25 की। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में हमको 17 में किसकी गुणा करनी पड़ी, 19 की। ठीक है, सी ऑप्शन में हमने क्या किया, 11 की गुणा हमने किससे करी, 11 की गुणा 13 से कर ली। ठीक है, और लास्ट में हमने डी ऑप्शन में क्या किया, 23 की गुणा हमने 29 से कर ली। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, इन सब की जो गुणा हो रही है 19 13 29, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। अभाज्य संख्याओं से हम गुणा कर रहे हैं, मतलब 11 की गुणा अगर हम अभाज्य संख्या से कर रहे हैं जो कि है 13 तो 143 आ रहा है। ऐसे 23 की गुणा अगर अभाज्य संख्या 29 से कर रहे हैं तो 667 आ रहा है। ऐसे 17 की गुणा अभाज्य संख्या 19 से कर रहे हैं तो 323 आ रहा है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम 19 की गुणा 25 से कर रहे हैं तब आ रहा है 475। इसका मतलब 25 क्या है, 25 एक सम संख्या है, 25 क्या है, सम संख्या है। तो समझ में आया, ये क्या हुआ, ये वाला अलग हो गया, बाकी तीनों ने तो एक ग्रुप बना लिया ना। विषम संख्या से गुणा करने पर आंसर आ रहा है, विषम संख्या इस फर्स्ट संख्या का विषम संख्या से गुणा करने पर सेकंड संख्या आ रही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, ए ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ। तो ठीक है, ये अलग हुआ, बाकी तीन ने ग्रुप बना लिया। आया समझ में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। उस संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए जो बाकी से अलग है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 किसी प्रकार से एक समान है, चौथा ग्रुप में नहीं आता, वो हमको पता लगाना है। अब देखिए इसमें हमने पिछले में क्वेश्चन में क्या किया था, डिवाइड किया था। लेकिन इसमें तो पूरा पूरा डिवाइड भी नहीं जाएगा, 7 को 37 से करेंगे या 13 को 29 से करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसलिए कुछ और ट्रिक अपनाएंगे हम। तो हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं, सिंपल, सबसे पहले वही करते हैं, हम प्लस करके देख लेते हैं संख्याओं को। ठीक है, देखिए
ऑप्शन ए से स्टार्ट कर देते हैं। अगर 7 को हम 37 से प्लस कर दें, 7 से तो 2 को प्लस कर दीजिए, कितना आता है? 44 आता है, ठीक है। ऐसे ही हम बी ऑप्शन में 18 को प्लस कर दीजिए 49 से, 18 को प्लस 49 से प्लस करें कितना आएगा? ठीक है, ये 9 10 17 है ना, तो 67 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन में 13 को प्लस कर देंगे 29 से, 13 को 29 से प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 13 को 29 से प्लस करेंगे तो 42 आएगा, ठीक है, 42 आ गया, ठीक है। 67 42। अब लास्ट ऑप्शन है क्या? ए ऑप्शन हो गया, बी हो गया, सी हो गया, देन डी। 24 के गुणा 51 से कर दीजिए, 24 के गुणा 51 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 6 7 75 आया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ये जो है इसका योग सम संख्या है, ठीक है, इसका योग भी एक सम संख्या है, ठीक है, इसका इसका योग भी एक सम संख्या है, लेकिन इसका बी ऑप्शन का योग एक सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या है, ठीक है। बाकी सभी भाज्य संख्या है, सब भाग जा सकती है, लेकिन ये नहीं जा सकती। तो इसका मतलब है ऑप्शन ये बी वाला अलग होगा, बाकी तीनों ने एक ग्रुप बना लिया, लेकिन इसने ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है। बाकी सब भाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या 67, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, इस सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल थी, इस तरह से ही आप एग्जाम में करके देखिएगा, सिंपल से सिंपल मेथड अपना के देखिएगा, है ना, बहुत ज्यादा ट्रिक ऐसे दिमाग लगाने की ज्यादा कि हाँ ऐसे होगा वैसे, ऐसा नहीं, सिंपल तरीका प्लस माइनस करके देखिए, नहीं आ रहा है तो डिवाइड करके देखिए, है ना, स्क्वायर करके देखिए, रूट बन रहा होगा कहीं ना कहीं, ये सब ट्रिक अपनानी है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सिंपल था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे पूछ रहे हैं कौन सा यहाँ पे युग्म अलग है। देखिए हम इस क्वेश्चन को पहले लिख के करते हैं, 761, ठीक है, 761 के बाद इन्होंने क्या ले लिया? 617 ले लिया। देखिए इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो 761 इन्होंने संख्या को उल्ट पुल्ट करके रख दिया, मतलब 6 आगे ले लिया 17, इस तरह से अगर आगे पीछे संख्या ले ली, ठीक है। नेक्स्ट में इन्होंने क्या कर दिया? 167 ले लिया, यहाँ भी संख्याएं आगे पीछे कर दी, लेकिन संख्याएं वही आ रही हैं, देखिए 761 617, संख्या तो कुछ अलग तो नहीं ली इन्होंने, उन्हीं संख्या को आगे पीछे करके लिख दिया, ठीक है। इतना समझ में आया। बी ऑप्शन देखिए 41, इस क्वेश्चन को ना देख के ऐसी चीज समझ में आ रही है कुछ, ठीक है, मेरे को ऐसा देख के लगा कि हाँ ठीक है, इस तरह से ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपको भी देख के ऐसा लग रहा होगा कि हाँ वही संख्या का यूज हो रहा है। अब देखिए 416 है, 641 कर दिया इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कर दिया? 461 कर दिया, संख्याओं को आगे पीछे करके लिख लिया, लेकिन संख्याएं वही आ रही हैं, संख्या में कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, कुछ अलग से संख्या इन्होंने नहीं ली है। अब थर्ड ऑप्शन देखिए 236, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया? 325, ठीक है, 263। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 236 था, 263 कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये 325 कहाँ से आ गया? 325 तो यहाँ पे था ही नहीं। बाकी जैसे हम सब में इसमें और इसमें कर रहे हैं आगे पीछे संख्याओं को, लेकिन इसमें तो संख्याएं इन्होंने आगे पीछे करके लिखी नहीं है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, 189, 198 कर दिया, ठीक है, 819 कर दिया, संख्याओं को आगे पीछे इन्होंने करके लिख लिया, लेकिन इसमें से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस ऑप्शन में कुछ अलग है, बाकी भी सारी संख्याएं सेम है, लेकिन इसमें संख्या चेंज हो जा रही है, इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं है, सी, बाकी सबने अपना ग्रुप बनाया है। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, आप जब क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक लगाने की इसमें जरूरत नहीं थी, हमें देख के पेपर पेन की नीड भी नहीं है, देख के हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, पढ़ने में अच्छा लग, इंटरेस्ट आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है आपका 63, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम, ठीक है, तीनों ने एक ग्रुप बनाया है, बाकी चौथा ग्रुप में नहीं है, हमको पता लगाना कौन सा है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, देखिए 63 से 6906 बनाना है, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन करा देती हूँ मुझे ध्यान रहता है, ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक करा चुकी हूँ मैं। 63 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 63 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 63, अगर 63 इंटू 63 करेंगे तो कितना आता है? 69, सॉरी 69, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, 63 का होल स्क्वायर करके देखेंगे, देखिए 63 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3969 आता है, ठीक है, 3969 आता है। इसमें से आप 63 माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसमें से -63 कर देंगे तो कितना आएगा? तो ये संख्या आ जाएगी, कितना आ जाएगा? 3906 आ जाएगा। मैंने बताया था आपको, एक मेथड से मैंने ये करवाया था, दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन का, लेकिन सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकल के आएगा? अगर आप 63 की गुणा
62 कर दीजिए, एक संख्या कम कर दीजिए, मतलब 63 में से एक माइनस कर दीजिए, तो भी आपका 3906 आता है। ये ज़्यादा सिंपल है, राइट, ये ज़्यादा सिंपल है ना, स्क्वायर करने से अच्छा ये बहुत सिंपल है। ठीक है, ये वाला मेथड से कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पहली संख्या से आप सेकंड ऑप्शन को देख के बताते हैं। देखिए 15 से हमको 210 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, 15 की गुणा किस में करेंगे, देखिए 15 माइनस 1, ठीक है, 14 से कर देंगे, 210 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ। ये ज़्यादा सिंपल मेथड था, इससे ज़्यादा सिंपल ये स्क्वायर करेंगे, इससे अच्छा तो सिंपल ये बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। तो इस सिंपल मेथड से हम यूज़ करेंगे। 18 का कर देते हैं, 18 को हमने 306 बनाना है। ठीक है, देखिए आप देखिए 18 गुणा किससे करेंगे, 17 से करेंगे। ठीक है, एक माइनस करके कर रहे हैं ऐसे, देखिए ऐसे करके 18 माइनस 1 करेंगे, 17 आएगा। ठीक है, आप 17 के 18 की गुणा 17 गुणा करेंगे 306 ही आता है। ठीक है, मतलब ए ने, बी ने, सी ने सबने अपना ग्रुप बना लिया। अब ये शायद ग्रुप में नहीं होगा, है ना, लास्ट रह गया तो ये ग्रुप में नहीं होगा। ठीक है, ये वाला कराते क्वेश्चन। देखिए 37 1331, देखिए 37 की गुणा किससे करेंगे, 36 से करेंगे। ठीक है, कितना आएगा, ये आपका आता है 1332 आता है। ठीक है, 1332 यहाँ लिख देते हैं, 1332 आता है, दिख रहा है इस विजिबल, 1332 यहाँ लिख दे रहे हैं, 1332 आया है। ठीक है, ना कि 1331। इसका मतलब ये ग्रुप में नहीं है, बाकी सब ने ग्रुप बनाया है लेकिन ये ग्रुप में नहीं है, आपका डी ऑप्शन। ठीक है, इसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सीरीज टेस्ट से है। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 31 है, 31 के बाद 16 बनाना है, देन 17, देन क्वेश्चन मार्क, फिर 56, फिर पॉइंट में आ रही वैल्यू। इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉइंट से हमको गुणा भाग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में वैल्यू पॉइंट में भी आ रही है। ठीक है, जस्ट ट्रिक है ना, समझ में आ रहा है हमको। 31 से हमको 16 कैसे बनाएंगे, 31 से 16 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 31 में आप गुणा कर दीजिए 0.5 की। ठीक है, 31 में गुणा करेंगे 0.5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा ये आपका 15.5 आ जाएगा। ठीक है, 15.5 आ गया। देखिए 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 सिंपल गुणा करने का तरीका देखिए, भाग इस तरह से देखिए, और मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। ऐसे आपको 0.5 बोल रहा गुणा करने के लिए, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गए, 5 दूनी 10, 2 को 31 से भाग दीजिए, 15.5 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन आना कितना है, 16 आना है। इसका मतलब 0.5 इसमें और जोड़ दीजिए। ठीक है, 0.5 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16। ठीक है, देखिए 0.05 और जोड़ दीजिए। ठीक है, 5 5 10 होते हैं, 5 और 5 10 हो गए, 0 आ गया, ये 16 आ गया, आया 16, 16 आ गया इस मेथड से। ठीक है, अब हम ऐसे करके देखते हैं, अब 17 भी ऐसे आ जाएगा। देखिए 17 को अब क्या करेंगे, हम 17 बनाने के लिए, देखिए अब हम 16 आया हमारे पास, 16 से 17 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 कर दीजिए, सीरीज बनानी है हमको। ठीक है, अब सीरीज क्या बनी है, सीरीज ऐसे बनी है, देखिए 0.05 से हमने गुणा करी और प्लस क्या कर दिया, 0.5 प्लस कर दिया। ठीक है, इसमें पॉइंट, अब आगे पॉइंट से पॉइंट बढ़ा रहे हैं, मतलब 0.5 करके आगे हम सीरीज बढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या किया हमने, एक की गुणा कर दी। ठीक है, गुणा हमने एक की कर दी और हमने एक ही प्लस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1.5 की गुणा करेंगे और 1.5 जोड़ेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 की गुणा करेंगे और 2 जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से सीरीज बनी, समझ में आया आपको। अब देखिए 16 एकम 16 प्लस 1 17 आ गया, आया 17। ठीक है, इस सेकंड वाली टर्म आ गई। अब हमको x कैसे आ जाएगा, x की जगह क्या आएगा, देखिए अब हमने वन को प्लस किया, वन की गुणा की, वन को प्लस किया। अब हम क्या करेंगे, 17 में क्या करेंगे, 1.5 की गुणा करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 1.5 प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए अगर 17 में 1.5 की गुणा करते हैं तो आएगा आपका 25.5। अब गुणा कर, अब जोड़ दीजिए 1.5 और इसमें जोड़ दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 27। तो x की जगह कितना आएगा, x की जगह आपकी वैल्यू आ गई 27। ठीक है जी, x की जगह x का ही मान पूछ रहा है हमको, 27 आ गई। अब
27 हमारा सही है, नहीं सही है, आगे की हमने यहाँ पे 56 देखिए इसी मेथड से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 27 से हमको क्या बनाना है 56। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ सीरीज हमारी कैसी चल रही थी, अब 2 की गुणा करेंगे और +2 कर देंगे। ठीक है, गुणा 2 की होगी और 2 का प्लस हो जाएगा। अब देखिए 27 में अगर हम 2 की गुणा करेंगे और +2 करेंगे, ठीक है, विजिबल है, देखिए 27 में 2 की गुणा +2 करेंगे। ठीक है, 27 में 2 की गुणा करते हैं कितना आता है, 2 7 14। ठीक है, ये 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 आ जाएगा +2 यानी 54 54 55 56 56 आया 56। ठीक है, आया ये 56। ठीक है, और नेक्स्ट 14 पॉइंट मतलब 142.5। अब हम 56 से 142.5 कैसे बनाएंगे, अभी हमने क्या किया, 2 की गुणा कर दी, 2 प्लस कर दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट 56 में हम क्या करेंगे 2.5 की गुणा करेंगे और +2.5 प्लस कर देंगे। आया समझ में? ठीक है, तो 56 की गुणा 2.5 में करेंगे तो आपका 140 आएगा और 2.5 जोड़ दीजिए तो 142.5 आ गया, आ गया ये वाला। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक है, सीरीज कैसे बढ़ रही थी हमारी, 0.5 से सीरीज बढ़ रही थी। ठीक है, इट्स सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये भी सीरीज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें 8796 से हमको क्या बनाना है, 4392 बनाना है। देन हमको इससे क्या बनाना है, 1092 बनाना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, है ना, तो इसमें क्या समझ में आएगा आपको, 4796 से 439, मतलब पूरा आधा आधा हो गया ये। ठीक है, मतलब डिवाइड हुआ है कहीं ना कहीं। तो हम क्या करेंगे, 8796 की हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो कितना आएगा ये, ठीक है, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नेम 18। ठीक है, 8 16, 4398 आ गया, 4398 आ गया, लेकिन आना कितना है, 4392 आना, यानी 6 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 4392 आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ रहा है, भाग करना पड़ रहा है 2 से, देन माइनस करना पड़ रहा है 6। ठीक है, सीरीज कैसी बन रही है, डिवाइड करना पड़ रहा है संख्या को 2 से एंड देन माइनस करना पड़ रहा है 6। इस तरह की सीरीज बन रही है हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करते हैं, यानी 4392 से अब हम क्या बनाएंगे, देखिए 4392 से अब हमको 1092 बनाना है। तो ये भी एक चौथा है, मतलब ये 4 से 1 यानी 4 का भाग देना पड़ रहा है तब जाके होगा, है ना। देखिए यहाँ से हमको पता चला था कि 2 का भाग देना पड़ रहा है कि 2 चौक 8। अब यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे लगभग 4 का भाग हुआ होगा ये। तो ठीक है, 4392 से हम 4 को भाग देते हैं, 4392 से डिवाइड बाई 4 कर देते हैं तो कितना आएगा ये, 4 1 कम 4। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे और 98, 1098 आएगा। आना कितना है, 1092 आना है। तो कितने का ये माइनस किया गया है, -6 इसमें भी किया गया है। तो 1098 -6 कितना आ जाएगा, 1092 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पे सीरीज कैसी बन रही है, डिवाइड बाई कितना हो रहा है, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ 4 हुआ, -6। ठीक है, ये वाली सीरीज बन रही है हमारी। ठीक है, इस तरह की सीरीज बन रही है। अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड बाई 6 करेंगे, -6 कर देंगे। ठीक है, इस तरह की सीरीज बन रही है हमारी। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, आगे डिवाइड बाई 8 कर देंगे, -6 कर देंगे। इस तरह की सीरीज बन रही है, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आया हमारा 1092 आया है। अब हमको क्या बनाना है, 176 बनाना है। अब हमको समझ में आ गया, 6 से हमको भाग देना है, 1092 डिवाइड बाई 6 करना है। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, -6 कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, देख करके देखते हैं। तो 1098 को अगर 6 से भाग देंगे तो 182 आ जाएगा और -6 कर दीजिए, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 6 आ गया, 176 आया। ठीक है, आया 176, ये आ गया। इसका मतलब सीरीज हमारी इस तरह से बन रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आप बता सकते हैं। ठीक है, इजीली बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने दिया 6 को भाग, अब हम 8 से भाग दे देंगे, यानी 176 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 8 कर देंगे -6। ठीक है, 176 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा, ये 22 आ जाएगा, -6 कर दीजिए, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आ जाएगा। अब 16 के अब 16 आया है। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट संख्या में हम क्या करेंगे, 16 में, अब देखिए 16 में हम कितना 9 10 यानी 10 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 के बाद क्या आएगा, 10 का आएगा -6। ठीक है, इस तरह से करेंगे। देखिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं,
देखिए 16 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। ठीक है, 1.6 आ जाएगा। -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो आ जाएगा आपका माइनस के 4.4 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही आ रहा है हमारा, आ रहा है इतना सीरीज में हमारा माइनस का 4.4। तो समझ में आया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आ रहा है। सीरीज आपकी कैसी बन रही है? सीरीज आपकी जो हमने बता दी यहाँ पे, 2 से डिवाइड हुआ, पहले -6 हुआ, 4 से डिवाइड हुआ -6 हुआ, 6 से डिवाइड हुआ -6 हुआ, 8 से डिवाइड हुआ -6 हुआ, नेक्स्ट 10 से डिवाइड हुआ -6 हुआ। ठीक है, इस तरह की सीरीज आगे भी बना सकते हैं आप खुद से भी। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।